इन सब आरोपों का या इस चीज़ों का कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव नज़र आएगा? पिछली बार 70 में से 62 सीटें आई थी। मैं समझता हूँ कि ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन में 1 महीना है कि 70 में से 70 ना आ जाए। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सरकार है जिन राज्यों में, वहाँ पर इस तरह की स्कीम जारी करे, लागू करे, जैसे कि दिल्ली सरकार। बड़ी लकीर खींच के दिखाओ ना, अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम करके दिखाओ ना। जुमलेबाजी से क्या होगा? भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 300 यूनिट तक मुफ्त रहेगा, बल्कि बिजली से कमाई भी होगी। उनकी बात में उतनी सच्चाई है जितनी आपको पता होगा कि माननीय शायद प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-15 लाख आएंगे सबके अकाउंटों में। बहुत बड़ी योजना लेकर आए अरविंद जी, पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर। क्या ऐसा लगता है आपको कि इसमें विलंब हुआ, पहले ही दे देना चाहिए था? ये हिंदुस्तान में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करा है, तो इसके लिए वो मुबारकबाद के हकदार हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब बहुत तेजी से गतिविधियां चालू हो गई हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, सभी के उम्मीदवार मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ स्थितियां इस समय चल रही हैं। नमस्कार इमरान जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। इमरान जी, चूंकि अब कहीं ना कहीं रैलियों का दौर शुरू हो गया है और आप लोगों की तो रैलियां पहले से चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली करके और भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो गई, उसके बाद से अब गतिविधियां और भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। क्या कुछ लग रहा है आपको, स्थितियां कैसी बन रही हैं? देखिए, दिल्ली की आवाम जो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है। और प्यार क्यों करती है? प्यार इसलिए करती है कि उनके काम से प्यार करती है। जो उन्होंने शिक्षा मॉडल बना के दिखाया दिल्ली के अंदर, उससे आज अगर आप दिल्ली के बच्चे बच्चे से बात करोगे ना, तो उसकी ज़बान पे एक ही नाम रहता है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। आज दिल्ली की हमारी जितनी महिलाएं हैं, जितनी हमारी बहनें, आज बसों में उनके लिए सफ़र फ्री है। आज गली गली में लगभग 500 550 मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बना के तैयार किए, जिसमें इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है, टेस्ट सारे मुफ्त होते हैं। वो उन्होंने बना के दिखाई। ये ऐसा मॉडल है जो कि मैं समझता हूँ पूरे इंडिया में नहीं है। आज मेरे खुद के एरिया में भी 4 मोहल्ला क्लिनिक हैं। अगर वहाँ जाएंगे आप तो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो जब वहाँ महिलाएं आती हैं, इलाके के लोग आते हैं, और आप देखेंगे कि कितनी तादाद में आते हैं और बिल्कुल फ्री इलाज है उनमें। तो जो काम करा और महिलाओं को और बुजुर्गों को हमारे तीर्थ यात्रा योजना जैसी स्कीम लाए, एक श्रवण कुमार की तरह अपने बुजुर्गों को माता पिता समझकर एक बेहतरीन फर्स्ट क्लास तरीके से ट्रेनों से, और जहाँ भी वो गए, जिस भी तीर्थ स्थान पे लोग जाते हैं, हमारे बुजुर्ग जाते हैं, वहाँ उनको हर तरीके की फैसिलिटी दे के घर से लेके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई। तो आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है ना, वो काम का मॉडल है, और दिल्ली की जनता ने देखा है अरविंद केजरीवाल जी का काम। तो उसी पे दिल्ली की जनता चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, और पूरे बहुमत के साथ, बड़े बहुमत के साथ बनाने जा रही है। आपके इस बात में जो दावा है कि फिर से बहुमत और बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी अभी साफ साफ नरेंद्र मोदी जो उनके नेता हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा ये आप सरकार नहीं, आपदा सरकार है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और आम आदमी पार्टी जो है ना, वो बात करती है काम की, वो इल्ज़ाम लगाने की बात नहीं करती है। हम तो कहते हैं कि आप भी काम कीजिए, आप केंद्र में बैठे हैं, आप केंद्र में बैठे हैं। अगर हमने सपोज 550 मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, आप बनाते 5000। आपकी 21-22 राज्यों में सरकार है, आप कहीं भी करते बिजली फ्री। आज दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, और लगभग 400 यूनिट बिजली के दाम आधे हैं। और जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी पहली बार, आपको याद होगा, तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा करा था दिल्ली की जनता से, जितने बड़े हुए बिल आ रहे हैं पब्लिक के, किसी का 1 लाख का, 2 लाख का, उस वक़्त ये था जब हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो बिजली वाले घर घर जाते थे
और वहाँ जाके छापे मारते थे। और छापे मारने के बाद इतना ज़्यादा करप्शन कह लो, इसे आप कुछ भी कह लो, और उसके बाद क्या कहते थे, अगर जो उनसे सेटिंग कर लेता था, जो वहाँ आते थे अधिकारी कह लो या जो भी कह लो, XYZ कर्मचारी कह लो, और वो छापा मारते थे और छापा मार के कहते थे आपके मीटर में गड़बड़ी है, और उसके बाद वो बिल बनाते थे, किसी का 80,000 का, किसी का 50,000 का, किसी का 1 लाख का, और या तो उनको वहीं पैसे दो, उन्हें रिश्वत दो। लोग इतने परेशान थे, उसके बाद उसका वो माफ़ कर देते थे। और अगर आप बिजली दफ्तर जाओ या इनके पुराने सरकार में जो नेता थे वहाँ जाओ, तो लोगों को रिलीफ नहीं मिलता था। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था, आप मेरी सरकार बनवाओ, आम आदमी पार्टी की, जितने बिल है सारे माफ़ करूंगा और बिजली के दाम आधे करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनते ही सबके, पूरी दिल्ली वालों के वो बिल माफ़ करे, आपको ध्यान होगा। और उससे भी बढ़ के ये काम करा, बिजली के दाम आधे करने के बजाय 200 यूनिट तक बिजली के बिल बिल्कुल ज़ीरो करे आवाम के, और लगभग 400 यूनिट बिजली के दाम आधे करे। और आज दिल्ली में लाखों लोगों का बिल ज़ीरो आता है और लाखों ही लोगों के बिल 400 यूनिट तक का आधा आता है। तो ये काम करा अरविंद केजरीवाल जी ने। हम कहते हैं आपकी किस राज्यों में सरकार है, आप भी करके दिखाएं, आप भी अस्पतालों में इलाज फ्री करें, आप भी फरिश्ते जैसी स्कीम लाएं लोगों के लिए, आप भी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजें, आप भी बहनों के लिए बस में सफ़र फ्री करें, करके दिखाइए, काम की बात कीजिए। इल्ज़ाम तो कोई किसी पे लगा सकता है। जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार है जिन राज्यों में, वहां पर इस तरह की स्कीम जारी करे, लागू करे, जैसे कि दिल्ली नहीं, सरकार बड़ी ने। लकीर खींचे ना, जी बिल्कुल, बड़ी लकीर खींच के दिखाओ ना, अरविंद केजरीवाल जी की तरह काम करके दिखाओ ना, जुमलेबाजी से क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। उनका ये कहना है कि जैसे आपने यहाँ पे घोषणा की कि भाई 1,000, फिर उसके बाद 2,100 रुपये प्रति महीना आप देंगे महिलाओं को, एक महिला सम्मान राशि। लेकिन आपकी सरकार पंजाब में है जहां आपने इसका वादा भी किया लेकिन अब तक नहीं दिया। उनका जो कहना है वो जाने, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को मैं भी करीब से जानता हूँ। दिल्ली की जनता उन्हें आजमा चुकी है। दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने वादा किया बिजली के दाम आधे करूंगा, उससे बढ़ के करा, फ्री करा। उन्होंने वादा करा था पानी 20,000 लीटर फ्री करूंगा, आज तक चल रहा है दिल्ली के अंदर। उन्होंने वादा करा था महिलाओं के लिए बसों के अंदर सफ़र फ्री करूंगा, वो चल रहा है। उन्होंने वादा करा था अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, वो चल रहा है। उन्होंने जितने वादे करे, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा करा, वो फ्री करा। उन्होंने दवाइयाँ फ्री करने का वादा करा, वो फ्री करा। तो जितने वादे करे आवाम से सारे पूरे करे। अगर मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी के काम गिनाने बैठ जाऊं पिछले 5 साल के, तो मैं समझता हूं मुझे आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा। और जितने भी काम करे ना, वो पब्लिक के हित के काम करे। आम आदमी पार्टी सरकार ने जो भी वादे किए हैं, आपका दावा है कि वो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल पूरे करते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि बिजली को लेकर और पानी को लेकर आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं उसके सामने ये भी बात की जा रही है कि यहाँ 200 यूनिट फ्री है, लेकिन उसके ऊपर जब बिल आता है तो फिर वो सारा बिल देना पड़ता है। और उधर भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 300 यूनिट तक मुफ्त रहेगा, बल्कि बिजली से कमाई भी होगी, जिसमें सोलर की योजना लेकर वो आए हैं। देखिए, उनकी बात में उतनी सच्चाई है जितनी आपको पता होगा कि माननीय शायद प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15-15 लाख आएंगे सबके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में। तो उनके वादों में बस इतनी सच्चाई है। और अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई आपके सामने। उन्होंने कहा था तो जीरो आ रहे हैं बिल 200 यूनिट के। उन्होंने कहा था 400 यूनिट के बिल आधे आ रहे हैं। उन्होंने कहा था 20,000 लीटर पानी फ्री करेंगे, फ्री कर दिया। उन्होंने कहा था दिल्ली के स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाएंगे। आज आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में जाके देख लें, आपको नज़र आ जाएगी सच्चाई। उन्होंने आज दिल्ली के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को मात दे रहे हैं। आज नीट का अगर आप एग्ज़ाम उठा के देख लें, और आप जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी उससे पहले का रिज़ल्ट उठा के देख लें, और आप अब ये 23-24 का 2023-24 का रिज़ल्ट उठा के देख लें, आपको एजुकेशन मॉडल में साफ फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। और गुड़गांव और ये गाज़ियाबाद और ये नोएडा दूर थोड़ी है,
दिल्ली के अगल बगल में ही है। आप एक विजिट वहाँ के स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का कर लीजिए और एक विजिट आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस शिक्षा मॉडल को आप लोग शोकेस भी कर रहे हैं और जनता के बीच ले जाके बता भी रहे हैं, ताकि जनता को ये पता चले कि किस तरह से शिक्षा के मॉडल को लेकर काम किया गया है। लेकिन उनका ये कहना है कि शिक्षा के मॉडल में एक चीज़ समझ में आती है कि कक्षा 9 में बच्चे फेल कर दिए जाते हैं ताकि 10 का रिजल्ट अच्छा आए। तो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं वो लोग। देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो सिर्फ बात कर सकते हैं, वो रिजल्ट नहीं दे सकते। मैं तो कह रहा हूँ आप जाके देखिए नोएडा में, आप देखिए गुड़गांव में, आप देखिए गाजियाबाद में। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि दिल्ली के अगल बगल है, आप 1 घंटे में जाके देख सकते हो। और आप यहाँ बैठे हो, अभी से नई दिल्ली में बैठे हैं, आप यहाँ के स्कूल में जाके देखिए, आपको फ़र्क साफ पता चल जाएगा। आपको वही फ़र्क पता चल जाएगा 15 लाख रुपए वाला, कि 15 लाख रुपए का वादा करने के बाद जब आप मांगने जाएंगे तो आपसे कह दिया जाएगा कि ये चुनावी जुमला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो जुमला नहीं होता, वो वादा होता है और वो पूरा होता है। राशन कार्ड बहुत दिनों से नहीं बने हैं, क्या है इसमें सच्चाई, क्या है? देखिए, राशन कार्ड जो है वो सेंसेक्स के आधार पे बढ़ते हैं और इसकी जो लिमिट है वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, NFSA एक्ट के मुताबिक। तो वो दिल्ली का जो सेंसेक्स के हिसाब से कोटा दिया हुआ वो 72,77,999 राशन कार्ड में हम लोगों को एनरोल कर सकते हैं, जो कि सितंबर 2016 में शायद कैपिंग हो गई थी। लेकिन राशन कार्ड अब भी बन रहे हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है राशन कार्ड बनाने की। जैसे जो लोग क्राइटेरिया से बाहर आ जाते हैं उनका कैंसिल हो जाता है, नए लोगों का बन जाता है। तो ये तो रेगुलर चल ही रहा है, राशन कार्ड अब भी बन रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राशन कार्ड नहीं बन रहे, राशन कार्ड बन रहे हैं रेगुलर। महिलाओं के लिए बस की सेवा फ्री है, ऐसी बात आती है तो एक बात ये सामने आती है कि बस ड्राइवर जो हैं वो बस ही नहीं रोकते हैं जहां महिलाएं खड़ी होती हैं, और इस तरह की शिकायतें काफ़ी जगहों से आती हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जबकि बस ड्राइवर्स को और पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये ताकीद है कि महिलाओं के लिए तो विशेष सम्मान को देखते हुए महिलाओं के लिए तो जहां बस स्टैंड है वो बसें रुकती हैं। अगर ऐसी कहीं शिकायत आपकी नॉलेज में आए तो मुझे भी बताएं, उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बड़ी योजना लेकर आए अरविंद जी पुजारियों ग्रंथियों को लेकर, जिसकी डिमांड काफ़ी दिनों से हो रही थी। और चूंकि पहले इमामों को एक वेतनमान देने का आदेश हो गया था, लेकिन उसके बाद से ही ये हो रहा था कि भी मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं और ग्रंथियों को क्यों नहीं। तो क्या लगता है इसमें काफ़ी देरी हुई? देखिए, ये गवर्नमेंट की स्कीम है और अरविंद केजरीवाल जी सबको साथ लेके चलते हैं। आज पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने जो है पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान करा है। और इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को आपके माध्यम से भी मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नहीं, जो मेरा सवाल था कि क्या ऐसा लगता है आपको कि इसमें विलम्ब हुआ, पहले ही दे देना चाहिए था? जिस समय मस्जिद के इमामों को वेतनमान या मानदेय दिया गया उसी देखिए, वो वक्फ बोर्ड के थ्रू पूरे हिंदुस्तान में पहले से चलता चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये हिंदुस्तान में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करा है, तो इसके लिए वो मुबारकबाद के हकदार हैं। और मैं समझता हूँ जो इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया है इसके लिए उन्हें बधाई मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक मैं है। उन्हें बधाई देता हूँ इसके लिए। अधिसूचना होने के लिए मुझे लगता है 2 या 3-4 दिन ही बचे हैं, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें बिल्कुल तेज़ी से दौड़ने लगेंगी। चुनावी गतिविधियां, प्रचार प्रसार को लेके आपकी तरफ से सब लोग लगे हुए हैं, चाहे वो अरविंद जी हों, मनीष जी हों, आतिशी जी हों। आपको क्या लग रहा है कि जो पिछले दिनों सारा एपिसोड हुआ जिसमें जो है आपके बड़े नेताओं पर वो तरह तरह के आरोप लगे, इन सब आरोपों का या इस चीज़ों का कहीं कुछ नकारात्मक प्रभाव नज़र आएगा या पड़ेगा? दिल्ली की जनता जो है वो बहुत करीब से सब चीज़ देख रही है और देश की जनता आज पूरे देश को पता है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को हराना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। तो काम के आधार पे तो उन्हें हरा नहीं सकते, तो इन्होंने कहा प्रोपोगंडा ही करके देख लेते हैं ईडी का, सीबीआई का, क्योंकि इनके कंट्रोल में है। और लोग बाग तो ये भी कहते हैं कि ये इनके तोते हैं या इनके इशारे पे काम करते हैं और पार्टियां तोड़ने का भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है इन्होंने उसी को आजमाने की दिल्ली में कोशिश करी है, लेकिन इसमें भी ये लोग फेल हो गए।
आज भी अगर आप दिल्ली की आवाम के बीच में जाएंगे तो आज भी दिल्ली की आवाम के सर पे अरविंद केजरीवाल जी का जादू बोलता है, सर चढ़ के उनके कामों का जादू बोलता है। और अभी इलेक्शन आने वाले हैं, आपको रिजल्ट साफ नज़र आएगा, बहुत बड़े मार्जिन के साथ। पिछली बार 70 में से 62 सीटें आई थी। मैं समझता हूँ कि ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन में 1 महीना है, कहीं 70 में से 70 ना आ जाए। जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी का जो काम करने का तरीका है, जो उनका गवर्नेंस मॉडल है, उसे दिल्ली के लोग पसंद करते हैं। बड़ी संख्या में आपके यहाँ टिकट काटे गए विधायकों के, तो क्या लगता था कि उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया? आखिर उनके टिकट क्यों काटे गए जब सारी चीज़ें ठीक थी? तो हमारी पार्टी का पहले से ही सिद्धांत रहा है कि उसमें क्या है ना, सर्वे बेस्ड है टिकट। पार्टी टिकट बांटने से पहले सर्वे कराती है। मेरा भी सर्वे हुआ है, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपना खुद का भी सर्वे कराया है, और मनीष जी का भी, सबका सर्वे हुआ है, हर सीट का सर्वे हुआ है, और सर्वे बेस ही टिकट बांटे गए। कांग्रेस के संग आपका अलायंस राष्ट्रीय स्तर पे तो है, लेकिन दिल्ली में उस तरह से स्थितियां नहीं हैं। और जैसा कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, चाहे वो नई दिल्ली सीट हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आतिशी की सीट कालका जी हो, बड़े नाम उतार दिए सामने। वहाँ संदीप दीक्षित हैं, वहाँ पे उन्होंने अलका लांबा को खड़ा कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके की स्थितियां बनने जा रही हैं, खास करके नई दिल्ली और कालका जी? आपको भी पता है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का मैं समझता हूँ कोई भी जो है वो मुकाबला किसी से है नहीं, और दिल्ली में एक तरफा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और देखिए, कहीं ना कहीं जब कांग्रेस ये हो या बीजेपी हो, इलेक्शन तो लड़ेगी, नेताओं को भी उतारेगी, तो उतारना चाहिए। क्या कुछ योजनाएं हैं आने वाले 5 साल में जब आपकी सरकार बनेगी, क्योंकि लगातार आप फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और अन्य जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर थीं, आने वाले 5 साल में और कुछ क्या नया करने जा रहे हैं? अभी मैनिफेस्टो आएगा तो आपके सामने होगा, और आप उसे बाकायदा आपके चैनल पे वो टेलीकास्ट होगा, और आप उसे छापेंगे भी तो सब आपके सामने आ जाएगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, जनता के हित के काम होंगे सारे, और वादे जो भी होंगे वो पूरे होंगे, ये मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूँ। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, और वादे सारे पूरे होंगे। वादे सारे पूरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आपने हमसे बातचीत की, अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।